Hello students, today we are going to read our chapter Plants Around Us. मीन्स हमारे आसपास जो बहुत सारे टाइप के प्लांट्स होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. वी सी प्लांट्स ऑल अराउंड अस. आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन प्लांट्स. हम अपने चारों तरफ बहुत तरह के प्लांट्स देखते हैं बेटा. हमारी जो लाइफ है वो प्लांट्स पे डिपेंड करती है पूरी तरह से. कैसे करती है वो हम अब पढ़ेंगे. दे आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड. देखो एनिमल्स जो भी कुछ खाते हैं ना उनको या तो प्लांट्स से मिलता है या दूसरे एनिमल्स से मिलता है. हम ह्यूमन बीइंग्स जो कुछ भी खाते हैं वो हमको ज़्यादातर पार्ट प्लांट्स से मिलता है और बाकी एनिमल्स से मिलता है. अगर हमें वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. बट प्लांट्स जो हैं ओनली लिविंग थिंग है जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं. कैसे बनाते हैं अपन अभी आगे पढ़ेंगे. दे ऑल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच वी ब्रीथ टू लिव. वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं. देखो आप सांस लेके देखो, एक बार अपनी सांस रोको ऐसे. कितनी देर रोक पाते हो? बहुत कम मिनट ना, बहुत कम सेकंड्स. 1-2 मिनट में हमारा दम घुटने लगता है. आपको पता है हम ब्रीदिंग के बिना कुछ मिनट्स भी नहीं लाइव रह सकते हैं. और हम जो ब्रीद करते हैं ना वो एक्चुअली एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं. उनमें से एक गैस है ऑक्सीजन, है ना. उस ऑक्सीजन गैस की हमको ज़रूरत होती है ब्रीद करने के लिए. आपको पता है ऑक्सीजन गैस केवल और केवल प्लांट्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं. प्रोड्यूस करना मीन्स बनाना. ओनली प्लांट्स ही बनाते हैं ऑक्सीजन गैस को, और कोई भी नहीं बनाता है. ऑक्सीजन हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. देखो हम खाने के बिना काफ़ी दिन तक रह सकते हैं, पानी के बिना भी हम 1-2 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन ब्रीदिंग के बिना तो हम 1-2 मिनट भी नहीं रह सकते हैं ना. तो इसीलिए हमारी लाइफ पूरी तरह से प्लांट्स जो बनाते हैं ऑक्सीजन उस पे डिपेंड करती है ना. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, और खाना तो हमें प्लांट्स से मिलता ही है. नाउ वी विल रीड अबाउट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. देखो पार्ट्स के कौन कौन से, प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. अ प्लांट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. लुक एट दिस पिक्चर बेटा. वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. बॉटम में देखो जो मिट्टी ब्राउन कलर का पार्ट है ये एक्चुअली बिलो द ग्राउंड पार्ट है बेटा. चाहे तो गमला हो या तो ग्राउंड हो, ज़मीन में हो, लेकिन जब पौधा उगा हुआ होता है तो ये जो ब्राउन पार्ट दे रखा है ये उस मिट्टी के अंदर वाला पार्ट है. इसके अंदर जो छोटे छोटे आपको ये धागे जैसे रेशे जैसे दिख रहे हैं ना, ये सब रूट हैं. रूट जड़ें उस प्लांट्स की रूट होती हैं ये, है ना. और ये जो ऊपर ग्रीन कलर का बीच में एक ग्रीन मोटा डंडा आपको दिख रहा है ना, ये है इस प्लांट का स्टेम. स्टेम के ऊपर ये जो लीफ वाली, जो 5 लीफ वाली निकली हुई है बाहर, ये होती हैं ट्री की ब्रांचेस. इन ब्रांचेस पे वो तो आप जानते हो ना क्या लगी हुई है, लीफ. और ये रेड कलर के ये जो है ये है फ्रूट्स. और फ्लावर भी आप जानते हो, लेकिन ये जो टॉप पे बर्ड लिख रखा है इसका मतलब है कि जो फ्लावर खिलने से पहले जो कली होती है ना, दैट इज़ बर्ड. तो टोटल मिला के हमने कितने पार्ट्स देखे प्लांट के? 7 पार्ट्स. सबसे पहले बॉटम में सबसे नीचे जो दे रखा है रूट, जो कि मिट्टी के अंदर होता है, हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है. दूसरा पार्ट है स्टेम, जिस पे कि पूरा पेड़ खड़ा होता है उसके बल पे. फिर उस स्टेम से निकली हुई होती हैं ब्रांचेस, और ब्रांचेस पे होते हैं लीफ, बर्ड्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स. तो ये टोटल 7 पार्ट्स होते हैं हमारे प्लांट में. वी सी दैट सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रो अबव द ग्राउंड वाइल सम ग्रो बिलो द ग्राउंड. देखो हम देख रहे हैं ना इस पिक्चर में कि कुछ पार्ट जो है वो बिलो द ग्राउंड है. ये जो ब्राउन है ये बिलो द ग्राउंड है, और जो ऊपर बाकी का ग्रीन पार्ट है ये अबव द ग्राउंड है. रूट्स ग्रो बिलो द ग्राउंड. जड़ें जो है वो ग्राउंड के नीचे की तरफ बढ़ती हैं बेटा. द स्टेम हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड अपराइट. स्टेम जो है वो प्लांट को हेल्प करता है सीधे खड़े रहने के लिए. द रूट हेल्प्स द प्लांट टू एब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल.
जो जड़ें होती है ना, वो ज़मीन में, देखो आपने देखा है ना, पानी डालते हो या आप लोग खुद भी वाटरिंग करते होंगे प्लांट्स में, तो अपन पानी कहाँ पे डालते हैं? अपने घर पे अगर गमले हैं या कच्ची ज़मीन है, हम पानी कहाँ पे डालते हैं? जहाँ पे नीचे मिट्टी के अंदर पानी डालते हैं, है ना। और अगर आप 2 दिन पानी नहीं डालते हो तो पौधा कैसे मुरझा जाता है। अगर फूल होगा तो ऐसे लटक जाएगा, मुरझा जाएगा। उस पौधे की लीव्स कैसे बिल्कुल सूखी सूखी होके लटक जाती हैं। और जैसे ही आप फिर से पानी डालते हो तो 2 घंटे में ही वो पौधा फिर से खिल जाता है ना। लेकिन पानी तो आपने पत्तियों को दिया ही नहीं, और पहले जब आपने नहीं दिया था तो भी पत्तियों को तो नहीं दिया था ना। तो जब पत्तियों को पानी, जब नीचे मिट्टी में पानी दिया तो पत्तियाँ कैसे खिल गई? क्योंकि बेटा जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी में से पानी को एब्जर्व करती हैं, वाटर को खींचती हैं और खींच के ऊपर पत्तियों तक पहुंचा देती हैं। तो इस तरह से पूरे प्लांट के अंदर वाटर सप्लाई कहाँ से होती है? रूट से होती है। इसीलिए अपन मिट्टी में पानी डालते हैं और पूरा पौधा वहाँ से पानी ले लेता है। द लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट। देखो लीफ को अपने से या एनिमल्स से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो केवल एनवायरनमेंट से 3 थिंग्स लेती है और अपना खाना बना लेती है। क्या क्या लेती है? एक तो एयर, और एयर में से पता है क्या लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो अपन ब्रीदिंग के टाइम पे जो गैस हमारे बाहर निकलती है ना, वो वाली गंदी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो यूज़ करती है। वाटर जो हम जड़ों में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं और जड़ें ऑब्जर्व करती है। और सनलाइट यानी सूरज की रोशनी, धूप, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर पत्तियां खाना बनाती हैं और पूरे प्लांट को वो सर्व कर देती हैं। तो देखो इस तरह से स्टेम, रूट और लीफ तीनों मिलके कैसे अच्छे से पौधे को रखते हैं ना। बेटा हमारे आसपास बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं। अभी तक आप 2 तरह के प्लांट्स जानते हो ना, जो छोटे हैं वो प्लांट्स और जो बड़े हैं वो ट्रीज़। लेकिन अब आप बड़े हो गए हो ना, तो अब हम और भी काफ़ी तरह के प्लांट्स के बारे में जानेंगे। देखो अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, जिनको प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स: ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ये 5 तरह के प्लांट्स होते हैं बेटा। देखो जैसे आपको फ़ोटो में दिख रहा है ना, ये जो हमारा ये वाला प्लांट है बड़ा वाला, ये एक ट्री है। अब इसमें क्या आपको स्पेशल लग रहा है कि ये बहुत बड़ा ट्री है, कितनी सारी इसकी ब्रांचेस हैं, इतना बड़ा इसका स्टेम है ना। तो ऐसे जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उनको ट्रीज़ बोलते हैं। फिर सेकंड ये हमारा श्रब है ना। श्रब में क्या है? देखो वुडी स्टेम है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना ट्री है। ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी थोड़ा बड़ा ट्री है, और इसका भी स्टेम जो है वो वुडी है, वुड वाला स्टेम है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना बड़ा नहीं है। इसको श्रब बोलते हैं। देन वी कम टू हर्ब। हर्ब में बिल्कुल ही वुडी स्टेम नहीं होता है, ग्रीन कलर का एकदम सॉफ्ट स्टेम होता है, और ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं बिल्कुल जैसे कि ग्रास। ये ग्रास क्या है? एक तरह का हर्ब है। अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में बेटा। ये है क्लाइंबर्स। ये देखो इस गमले के बीच में ना ये ब्राउन कलर का एक लकड़ी लगा रखी है, एक डंडा लगा रखा है, और उसके ऊपर ये मनी प्लांट लपेटा हुआ है। तो आपने कई बार घरों में मनी प्लांट देखा होगा ना। मनी प्लांट की जो बेल होती है उसको धागे से बांध दिया जाता है, या किसी चीज़ पे ऊपर पेड़ वगैरह पे चढ़ा दिया जाता है, तो ये दूसरों के सहारे से बढ़ती है बेटा। क्लाइंब करना मीन्स चढ़ना। तो ये जो क्लाइंबर्स होते हैं ये किसी और चीज़ पर चढ़ते हैं, तभी ये बढ़ पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं क्लाइंबर। एंड नाउ क्रीपर वो प्लांट्स होते हैं बेटा जिनका छोटा सा स्टेम होता है और बिल्कुल ज़मीन के पास में ही ये इनके फ्रूट्स लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी ऊंचे नहीं आते हैं। पौधे बिल्कुल ज़मीन के आसपास ही रहते हैं और इनके फ्रूट्स भी बिल्कुल छोटे छोटे पौधों पे लग जाते हैं। ठीक है, ये तो एक एक एग्जाम्पल थे। अभी हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रीज़ के बारे में। देखो ट्रीज़ आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। ये फर्स्ट जो है कोकोनट ट्री है, सेकंड पिक्चर जो दिख रही है ये मैंगो ट्री है, और थर्ड पिक्चर जो दिख रही है हमको ये बनियन ट्री है।
ट्रीज आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, बड़े बड़े और मजबूत प्लांट्स जो होते हैं उनको हम ट्रीज बोलते हैं। दे हैव अ थिक स्टेम, उनका बहुत ही मोटा स्टेम होता है। इट इज़ कॉल्ड ट्रंक, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। ये जो ट्री का ये हमको ब्राउन वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसको हम ट्रंक बोलते हैं, राइट। तो इतने बड़े बड़े जो ट्री होते हैं जिनका मोटा सा स्टेम होता है और जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको हम ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट इज श्रब्स। श्रब्स आर स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, छोटे भले होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे रोज़, तुलसी का पौधा आपने देखा है ना, छोटा सा पौधा होता है हमारे घरों में, लेकिन उसमें भी वुडी स्टेम होता है ना, लेकिन बहुत इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितने ये मैंगो ट्री या कोकोनट ट्री या बनियन ट्री होते हैं, है ना। तो श्रब्स भी छोटे बट स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं और उनमें भी वुडन स्टेम होता है। उसके एग्जाम्पल्स हैं रोज़, तुलसी और हिबिस्कस। तीनों ही आपको अपने घर के आसपास कहीं ना कहीं या आपके घर पे ही लगे हुए मिल जाएंगे। देन हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स। बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं जिन्हें हम हर्ब्स बोलते हैं। दे हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, उनका बहुत ही सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होता है। थोड़ा सा भी वुडी या ब्राउन कलर का उनका स्टेम नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट, जैसे ग्रास होती है ना, ग्रास में क्या लीफ और क्या स्टेम एक जैसा ही होता है। सो दैट इज़ हर्ब। देन वीट, गेहूं की बालियाँ देखी है ना आपने, हम लोग कभी कभी होली में सेकने के लिए लाते हैं ना, तो वो गेहूं की बालियों में कहाँ होता है स्ट्रॉन्ग स्टेम, है ना, सॉफ्ट सा ग्रीन सा स्टेम होता है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ हर्ब। और मस्टर्ड, सरसों का जो पौधे होते हैं वो भी हर्ब्स होते हैं। देन क्लाइंबर्स बेटा, क्लाइंबर्स देखो 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट मटर का है पी, सेकंड मनी प्लांट एंड 3 ग्रेप वाइन। अंगूर की भी बेल लगती है बेटा और उसको किसी पेड़ पे चढ़ाया जाता है, मतलब पेड़ के पास लगाया जाता है ताकि वो उस पेड़ के सहारे से चढ़ पाए। क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विद वेरी वीक स्टेम। क्लाइंबर्स वो प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। वो लंबा तो होता है, ऊंचे तो होते हैं, लेकिन उनका स्टेम इतना वीक होता है कि वो खुद से खड़े नहीं रह पाता है। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो, इसीलिए उनके स्टेम को, उन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, खड़े रहने के लिए किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया मनी प्लांट, या तो आपके अपने घर पे होगा, नहीं तो पड़ोस में या कहीं भी आप रिलेटिव के यहाँ पे कभी जाओ तो ध्यान देना, है ना, कि मनी प्लांट को कैसे बांधा हुआ होता है। या तो धागे से ऊपर बांध देते हैं, या फिर उसको बीच में डंडा खड़ा करके उस पर लपेट देते हैं, या फिर आसपास कोई दूसरा ट्री या पौधा होता है तो उस पर डाल देते हैं, तो वो उसके सपोर्ट से ऊपर चढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है। तो क्लाइंबर्स मीन्स दूसरे पेड़ पे चढ़ने वाला, वी कैन से, फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली, अदरवाइज इट मीन्स कि जो सपोर्ट से बढ़ते हैं पौधे, जिन्हें बढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, जिनका स्टेम बहुत ही वीक होता है, इतना वीक होता है कि वो सीधे खड़े नहीं रह सकते खुद से और उन्हें सपोर्ट लेना पड़ता है, उन्हें हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। देन द लास्ट टाइप ऑफ प्लांट इज क्रीपर्स। क्रीपर्स आर प्लांट्स विद वीक स्टेम। क्रीपर्स भी वीक स्टेम वाले प्लांट्स होते हैं, लेकिन ये इतने भी ऊंचे नहीं जाते हैं इतने से भी ऊंचे नहीं जाते हैं जितने कि क्लाइंबर्स जा पाते हैं। ये बिल्कुल फ्लोर के पास में ही बढ़ते हैं। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, बिल्कुल ग्राउंड के आसपास में ही ये बस आगे आगे बढ़ते जाते हैं, फैलते जाते हैं। मीन्स ये ऊपर नहीं आते हैं इनके पौधे। जैसे क्लाइंबर्स है ना, ये इनमें तो क्या है, देखो लंबा सा स्टेम दिख रहा है ना आपको, लेकिन इसमें ये मतलब ये बिल्कुल वहीं बढ़ता है नीचे ग्राउंड के पास। अगर हम इसको दूसरे पौधे पे चढ़ा भी देना तो ये ऊपर नहीं बढ़ता है, ये केवल अलोंग द ग्राउंड ही बढ़ते हैं। इनके एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। अगर आप कभी किसी हिली एरिया में गए होंगे तो आपने ज़रूर देखे होंगे स्ट्रॉबेरी के पौधे बिल्कुल ग्राउंड के पास लगे हुए होते हैं। देन पम्पकिन कई बार बच्चों को पसंद होता है ना पम्पकिन की सब्जी, तो पम्पकिन एंड ट्रम्पेट बेटा अलग अलग टाइप के फ्लावर्स होते हैं, ये दोनों भी क्रीपर्स के ही एग्जाम्पल हैं। थैंक यू।